हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3। हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व बाय अलजेब्रिक मेथड। अभी तक इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना था ग्राफिकल मेथड से। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, किसी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जब तो आपको एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व बाय अलजेब्रिक मेथड। अब इस अलजेब्रिक मेथड में भी दो तीन टाइप है आपकी। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन टाइप। अब ये कैसे करते हैं कि एक चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, बाय इक्वेशंस को सोल्व करना है। इक्वेशंस को सोल्व करने का मतलब होता है जो भी उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है ना। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.3 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब इसमें दो वेरिएबल है, एक एस है और टी है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशंस को। एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है ना। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसका एलसीएम ले लिया। ये 2, ये 3। भाई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या प्लस सी, आप वो लिख सकते हैं। तो एलसीएम लिया आपने, इस साइड मल्टीप्लाई होके 2x प्लस 3t इज इक्वल टू 36। फ्रॉम फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस बन गई। किसी एक इक्वेशन से हम s या t की वैल्यू निकालेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने फर्स्ट से s की वैल्यू निकाली, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब वो दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आई है। अब इसको हम इक्वेशन थर्ड सपोज करेंगे। अब इसकी वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशंस में पुट कर देंगे। वैल्यू हमने फर्स्ट में से निकाली है, तो वैल्यू फर्स्ट में से निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे। अगर सेकंड में से वैल्यू निकाली है तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे। चलिए, हमने सेकंड इक्वेशंस ये थी हमारे पास, इसमें एस की जगह हमने 3 प्लस टी पुट कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा 2, 3 प्लस टी इज इक्वल टू प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सोल्व करके हमारे पास t की वैल्यू आ गई 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 6। अब ये t की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। ऐसे सोल्व करना है हमें। ठीक है बच्चों। अब जैसे इसी का एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट वाला है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और सेकंड है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इस ये इक्वेशन दे रखी है। अब आप पहले हम इनको स्टैंडर्ड, ये पॉइंट हटाएंगे। ठीक है ना। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये तो आपको पता ही। हमने ये पॉइंट हटाएंगे तो इसको 2x अपॉन 10 लिख देंगे, इसको 3y अपॉन 10 लिख देंगे, इसको 13/10 लिख देंगे। यहाँ से हमने 10 एलसीएम ले लिया, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड ऐसे यहाँ से बना लेंगे, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यहाँ से यही 4x अपॉन 10 हो जाएगा, 5y अपॉन 10 हो गया, 23 अपॉन 10 हो गया। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, 10 एलसीएम आ गया, ये 4x हो गया, ये 5y हो गया, ये 23 अपॉन 10 हो गया। 10 से 10 कैंसिल, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम किसी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या तो x की, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड निकाल लेंगे, या सेकंड से y की भी निकाल सकते हो। तो मैं फ्रॉम फर्स्ट से निकालता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देखना ये इस साइड ले जाएंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको थर्ड इक्वेशन सपोज करते हैं हम। अब हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन
सेकंड में पुट करेंगे तो देखिए आपका क्या आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन है ये रहे आपके पास 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इजक्वल टू 23। तो दैट एम्प्लाइज इससे कैंसिल हो गया आपका। ये आपका आ गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इजक्वल टू 23। इसको उधर ले जाइए आप, ये माइनस के y बचेगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे इस साइड ले जाके माइनस के 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई आपकी। ठीक है ना, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशंस में पुट कर देंगे। पुट y इजक्वल टू 3 इन थर्ड इक्वेशंस में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इजक्वल टू 13 माइनस 9/2। देखो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये आपका आ जाएगा 4/2, यानी 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई, या आंसर आ गया। अब टैली करने के लिए देखिए फर्स्ट इक्वेशंस में रख के देख लो, ये 4 + 9 13 सही है, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें फिफ्थ फर्स्ट का, इसमें रूट वाला है, इसको भी कर लेते हैं। √2x + √3y इजक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इजक्वल टू 0। ये फर्स्ट और ये सेकंड। हम इसमें से फर्स्ट में से x की वैल्यू निकालिए या सेकंड में से? सेकंड में से निकालते हैं, इसमें से इजी रहेगा थोड़ा सा। सोल्व √3x माइनस √8y, तो दैट एम्प्लाइज x इजक्वल टू हो जाएगा √8y अपॉन √3। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमने पुट कर दिया यहाँ पर x इजक्वल टू √8y अपॉन √3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो दैट एम्प्लाइज √2 √8y अपॉन √3 प्लस √3 y इजक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये आपका सोल्व करके आ गया √16y अपॉन √3 प्लस √3y इजक्वल टू 0। आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पर √3, तो ये तो 4y हो जाएगा और √3 3y हो जाएगा आपका, इक्वल टू में 0, तो दैट एम्प्लाइज 7y इजक्वल टू 0। √3 की इधर मल्टीप्लाई 0 हो गई, y इजक्वल टू 0 आ गया आपका। ओके, अब आप इसमें पुट करेंगे, पुट y इजक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, तो x इजक्वल टू √8 इंटू 0 अपॉन √3। ठीक, 0 अपॉन √3 यानी आपका 0, तो दैट एम्प्लाइज x इजक्वल टू 0। आपकी x और y की वैल्यू 0 है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, देखिए सेकंड में क्या कह रहा है आपका। ये सेकंड में बोला है इसने कि सोल्व, दो इक्वेशनों को सोल्व करना है। चलिए हम पहले ना दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये है आपका 2x + 3y इजक्वल टू 11 फर्स्ट इक्वेशंस। एक है आपका 2x माइनस 4y इजक्वल टू -24 सेकेंड इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेते हैं। चलिए सोल्व, हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखना x की वैल्यू आ जाएगी 11, इस साइड जाके -3y अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई आपकी। इसको हमने थर्ड इक्वेशन सपोज कर लिया, हमने पुट कर दिया x इजक्वल टू 11 - 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। भाई फर्स्ट में से निकाली है तो सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे, तो सेकंड में हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11 - 3y अपॉन 2 -4y इजक्वल टू -24। इससे कैंसिल हो गया, तो दैट एम्प्लाइज 11 - 3y -4y इजक्वल टू -24। तो ये आपका आ गया 11 - 7y इजक्वल टू -24 इजक्वल टू, देखो इसको इधर ले जाएंगे तो -7y इजक्वल टू -35, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब हम पुट कर देंगे y इजक्वल टू 5 इन थर्ड इक्वेशंस में, तो देखना क्या आएगी x की वैल्यू 11 माइनस यहाँ पे y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 15/2
-4/2 इजक्वल टू -2, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -5 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। अब इसने एक चीज और कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए y इजक्वल टू mx+3 है, उसने कहा है हैंस, हैंस का मतलब है इन दोनों का यूज करके x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2 का यूज करके हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 5 इजक्वल टू m, ये -2 + 3, तो दैट एम्प्लाइज इस साइड जाके -2m इजक्वल टू 2, m की वैल्यू -1 आ गई आपकी। ठीक, बस ये इससे हो जाएगा आपका। इसके बाद अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसको आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, तो वर्ड प्रॉब्लम को एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम, और सोल्व आप कर लेंगे आप इजीली कर लेंगे, स्मार्ट है आप सब बच्चे, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड का फर्स्ट, इसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देन। लेट कर लेते हैं हम, लेट टू नंबर्स आर x एंड y, दो नंबर सपोज कर लिए, एक x है और एक y है, उसमें x ग्रेटर मान लिया हमने, y स्मॉलर। केस फर्स्ट, उसने कहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो यानी x - y इक्वल टू 26 गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड क्या कह रहा है आपका, केस सेकंड का है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, क्योंकि x ग्रेटर है, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब ये x की वैल्यू ऑलरेडी y की फॉर्म में निकली हुई है, तो x की वैल्यू यहाँ पे इसमें रख देंगे 3y, और सोल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी, y की जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें रख देंगे, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब इसमें कर लेंगे इसको आप। सेकंड पार्ट के लिए क्या बोला है इसने, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल का सम 180 हो जाता है, उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अगर सिर्फ एक ही एंगल 90 के इक्वल होता है तो उसको राइट एंगल कहते हैं। ठीक है ना, ये तो आपको पता है। लेट टू angles of triangle are x डिग्री एंड y, चलो x और y भी मान सकते हैं आप, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट, x + y इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का है तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, x + y इक्वल टू 180, ठीक है ना। और सेकंड केस में क्या कहा है, उनका डिफरेंस 18 डिग्री है, यानी x - y इक्वल टू 18 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे आप और वहां से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। कर लेंगे इसको भी आप। थर्ड में क्या बोला गया है, इसने कहा है थर्ड क्वेश्चन में है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल ऑफ ₹3800 लेटर, C buys 3 bats and 5 balls for ₹1750, find the cost of each bat and each ball। देखिए, लेट cost of each bat is equal to ₹x, let cost of each ball of ₹y। अब केस फर्स्ट में बोला है उसने 7 बैट लिया है तो 7x कॉस्ट हो जाएगी, और 6 बॉल लिया है, सो 6y इक्वल टू कितना आपका आ गया, 3800। फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड केस में क्या कहा है कि 3 बैट्स लिए है, 3x + 5 बॉल्स लिए है, ₹1750, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके जो भी वैल्यू आ जाएगी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर लेंगे इसको। ठीक है ना। अब इसमें आपका फोर्थ क्या कहता है, ए टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर
distance covered. For a distance to 10 kilometer, the charge paid rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155 यानी 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? देखिए लेट दो तरह के चार्ज है. एक टैक्सी वाला कहता है कि इतने तो मैं लेने ही लेने हैं, और इतने कुछ मैं पर किलोमीटर के हिसाब से लूँगा जी. तो लेट कौन से वाला चार्ज है आपका? एक तो फिक्स चार्ज है और एक है लेट फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू रुपीज एक्स. लेट पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू रुपीज वाई. भाई फिक्स चार्ज एक्स है, वाई है. तो केस फर्स्ट कहता है वो 10 किलोमीटर गया, यानी एक्स तो रुपए देने ही देने हैं उसको, और 10 किलोमीटर गया तो यानी 10 वाई और देने पड़ेंगे, और टोटल उसने 105 दिया है. यानी ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गई. केस सेकंड क्या कह रहा है कि 5 ईयर है, सॉरी केस सेकंड कह रहा है 15 किलोमीटर गया है वो, तो यानी एक्स तो फिक्स तो दिया ही है, और 15 वाई इक्वल टू 155 दिया है. ये सेकंड होगी इक्वेशंस. दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे आप इजीली हो जाएगा. फिफ्थ, इसके बाद आपका है ये फोर्थ था और ये फिफ्थ है आपका. फिफ्थ में कहा है ए फ्रैक्शन बिकम, एक फ्रैक्शन है. देखो फ्रैक्शन की बात हो रही है तो हमेशा फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर. पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स अपॉन वाई. भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यही तो होता है आपका फ्रैक्शन. ये हो जाएगा. अब केस फर्स्ट में कहा है इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. अगर न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है. तो इसको सोल्व करो भाई. सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में. 11x प्लस 22 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9y प्लस 18, तो दैट एम्प्लाइज, इसको इधर ले जाइए, इनको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस के 4. फर्स्ट इक्वेशंस. केस सेकंड में कहा है उसने कि इफ 3 एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6. यानी अगर मैं न्यूमरेटर में 3 ऐड कर देता हूँ और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देता हूँ तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगा. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई वही 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, तो दैट एम्प्लाइज क्या आ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3. ये सेकंड इक्वेशंस हो गई. दोनों भाई इस साइड जाएगा ना, इसमें से दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. अब लास्ट है इसमें फिफ्थ वाला. सिक्स्थ में क्या कह रहा है लास्ट में? 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? देखो हमेशा एज के केस में हम प्रेजेंट एज सपोज करते हैं, चाहे वो किसी भी उसकी हो पर्सन की. लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स. ठीक है ना, हमने जैकब्स की प्रेजेंट एज सपोज कर ली x ईयर्स. लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y ईयर्स. ठीक है ना. अब केस फर्स्ट क्या? 5 ईयर एगो, पहले है 5 ईयर हैंस. 5 ईयर हैंस, तो 5 ईयर हैंस में क्या हो जाएगा? 5 साल बाद. अब x है तो 5 साल बाद जो भी होगी उसमें 5 ऐड हो जाएंगे ना. तो एज ऑफ जैकब विल बी x प्लस 5 ईयर्स. एज ऑफ हिज सन विल बी y प्लस 5.
ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस उसने कहा है कि 3 टाइम जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जो जैकब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगा बेटे की एज की। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका x प्लस वाई इजक्वल टू 3y प्लस 15, और यहाँ पे इसको इधर ले गए तो x माइनस 3y इजक्वल टू 10। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है ना। अब केस सेकंड उसने कहा है 5 ईयर हैंस। तो देखिए 5 ईयर हैंस के लिए क्या करेंगे आप, 5 ईयर हैंस तो हो गया, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो के लिए आपने 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले, आज से, हमने तो प्रेजेंट एज आज ही मांगनी है ना। तो एज ऑफ जैकब वाज कितनी थी, x माइनस 5 ईयर्स। एज ऑफ हिज सन वाज y माइनस 5 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये आपका कि जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, ठीक है 7 टाइम। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ हिज सन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस 35, तो यहाँ से इसको इधर ले गए तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, और आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। आप दोनों, ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो दोनों की एज निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। अगेन अगर किसी बच्चे ने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।